नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? सामान्य दिन का बिहार लोक सेवा आयोग का, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे आपका जीएस पेपर 2 करेंगे, जो कि आपका 300 नंबर का आता है, जीएस पेपर 2, और जो कि आपका भारतीय राज्य व्यवस्था होगा, ठीक है? तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 11 होगा। क्वेश्चन में 11 होगा, हिंदुत्व अवधारणा। तो हिंदुत्व अवधारणा का परीक्षण कीजिए। तो हिंदुत्व अवधारणा का परीक्षण कीजिए, क्या यह धर्मनिरपेक्षवाद का विरोधी है? ठीक है। तो हिंदुत्व अवधारणा का परीक्षण कीजिए, क्या यह धर्मनिरपेक्षवादी का विरोधी है? ठीक है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 11। और देखिए आपका सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। तो हिंदुत्व अवधारणा का परीक्षण कीजिए, क्या यह धर्मनिरपेक्षवादी का विरोधी है? ठीक है। और यह आपका क्वेश्चन 60 से 62वां बीपीएससी 2018 में पूछा गया था, ठीक है। तो हिंदुत्व एक पंथ एक पहचान। तो हिंदुत्व एक पंथ एक पहचान और सिर्फ अवधारणा पर आधारित एक विचार है। हिंदुत्व हिंदू धर्म के राजनीतिक अनुयायियों की दृष्टि में भारत को सिर्फ हिंदू राष्ट्र के रूप में देखने को एक नवीन अवधारणा है। हिंदूवादियों के अनुसार तो हिंदूवादियों के अनुसार हिंदुत्व कोई उपासना पद्धति नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, ठीक है। तो हिंदुत्व एक पंथ एक पहचान और सिर्फ अवधारणा पर आधारित एक विचार है। और हिंदुत्व हिंदू धर्म के राजनीतिक अनुयायियों की दृष्टि में भारत को सिर्फ हिंदू राष्ट्र के रूप में देखने की एक नवीन अवधारणा है। हिंदूवादियों के अनुसार हिंदूवादियों के अनुसार हिंदुत्व कोई उपासना पद्धति नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। और वीर सावरकर कहते हैं, तो वीर सावरकर कहते हैं कि हिंदूवाद एक वाद के तौर पर धर्मशास्त्र है। तो हिंदूवाद एक वाद के तौर पर धर्मशास्त्र है और हिंदुत्व मात्र एक शब्द नहीं। तो हिंदुत्व मात्र एक शब्द नहीं बल्कि अपने में एक संपूर्ण इतिहास है, ठीक है। हिंदुत्व एक जाति है। तो हिंदू एक जाति है जिसका सामुदायिक नाम ही हिंदू राष्ट्र है। जबकि स्वामी विवेकानंद के अनुसार हिंदुत्व का मूल मंत्र है जियो और जीने दो तथा वसुधैव कुटुंबकम। उनके लिए हिंदुत्व का एक सागर है जिसमें विविध मार्गों से बहने वाली हजारों नदियां आकर एकाकार हो जाती है, ठीक है। हिंदुत्व आंदोलन के प्रमुख विचार। तो हिंदुत्व आंदोलन के प्रमुख विचार क्या है? तो हिंदुत्ववादी कहते हैं कि हिंदू शब्द के साथ जितनी भी भावनाएं और पद्धतियां, ऐतिहासिक तत्व, सामाजिक आचार विचार, वैज्ञानिक व आध्यात्मिक अन्वेषण जुड़े हैं, वे सभी हिंदुत्व में समाहित हैं, ठीक है। हिंदूवादियों के अनुसार हिंदुत्व किसी भी धर्म व उपासना पद्धति के खिलाफ नहीं है, ठीक है। वे भारत में सुदृढ़ राष्ट्रवाद और नव जागरण लाना चाहते हैं और उसके लिए हिंदू संस्कृति लाना जरूरी है और हिंदुत्व का बढ़ना जरूरी है। अगर समृद्ध हिंदू संस्कृति का संरक्षण न किया गया तो विश्व से ये धरोहरें मिट जाएंगी। आज भोगवादी पश्चिमी संस्कृति से हिंदू संस्कृति को बचाने की आवश्यकता है। हिंदुत्व गाय पशु का संरक्षण करता है। वह ईसाई एवं इस्लामिक संस्कृति को इनके संरक्षण के खिलाफ मानता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, यह एक ऐसा सिद्धांत है जो सभी धर्मों को समभाव से देखता है। अंबेडकर के अनुसार कोई भी देवता दलितों के कारण भ्रष्ट नहीं होता। अछूतों के लिए अलग से मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुत्व की परिभाषा जो सवर्णों के लिए वही दलितों के लिए भी है। दलित हिंदू धर्म का एक अभिन्न हिस्सा, लेकिन छद्म हिंदूवासी देश और दलित दोनों के लिए खतरा है, ठीक है। हिंदुत्व के बारे में अन्य धर्म पंथों के विचार क्या है? तो हिंदुत्व के बारे में अन्य धर्मों या पंथों के क्या विचार है? तो मुसलमानों के अनुसार हिंदुत्व एक ऐसी कट्टर विचारधारा है जिसके मूल में मुसलमानों का विरोधी होना ही उसकी पहचान है, ठीक है। ईसाइयों के अनुसार हिंदुत्व एक ऐसी विचारधारा जो दूसरे पंथ के लोगों को हिंदू धर्म में धर्मांतरित करने का प्रयास करता है। हिंदुत्व एक फांसीवादी विचार है जो यहूदियों के विचारों पर आधारित है और जर्मनी के नाजीवाद का समर्थन करता है, ठीक है। तो ये आपका जो है अन्य विचार है, ठीक है। संक्षेप में हिंदुत्व सिर्फ एक राजनीतिक विचारधारा है जो भारत के आधुनिक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ
है। आधुनिक भारत भी पुरातन धर्मनिरपेक्ष भारत का ही सनातनीय रूप है और इस पर विवाद वही लोग कर सकते हैं जो भारत को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में विकसित नहीं होने देना चाहते हैं। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि आज जो हिंदुत्व की ताकतें बढ़ी है उसकी वजह हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को यहाँ वास्तविक अर्थ में लागू न करना है। धर्म और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा भिन्न भिन्न है और उसे आपस में मिलाया नहीं जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ और सिर्फ धर्म का राज्य से पूर्ण अलगाव है। ठीक है, नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों के लिए धर्मनिरपेक्ष राजनीति को धर्म पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। धर्मनिरपेक्ष राज अतीत के सभी सकारात्मक मूल्यों को समेटे रहते हैं और वह जनता की भौतिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक जरूरतों का पूरा करते हैं। जनता की प्रगति और विकास के लिए यह जरूरी है कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों की दृढ़ता से रक्षा की जाए। जहाँ तक धर्म की बात है वह लोगों का व्यक्तिगत मामला है और उसमें राज्य द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोगों को अपने विश्वास के हिसाब से धार्मिक व्यवहार करने की छूट होनी चाहिए और किसी भी पंथ या संप्रदाय को दूसरे पंथ या संप्रदाय पर अपने विश्वास नहीं थोपना चाहिए। हिंदू धर्म में भी इसी प्रकार की चर्चा की गई है कि जो आधुनिक हिंदूवाद की राजनीति में कहीं नहीं शामिल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व की अवधारणा धर्मनिरपेक्षवाद नहीं है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने 1995 में अपने एक निर्णय में कहा था कि हिंदुत्व धर्म नहीं है, वो जीने का एक तरीका है। अर्थात उच्चतम न्यायालय के हिंदुत्व के धर्मनिरपेक्षवाद की अवधारणा के पक्ष में मुहर लगाया गया। लेकिन वर्तमान समय में हिंदुत्व को लेकर जो नकारात्मक राजनीति और छवि बन रही है, जगह जगह हिंदुत्व के नाम पर लोगों की हत्या, गाय की रक्षा के नाम पर भीड़ तंत्र द्वारा इंसानों की हत्या और तथा राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक हिंदू में विभाजन जैसे विघटनकारी विचार में वृद्धि को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि हिंदुत्व शब्द पर एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इस आंसर को करने का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हिंदुत्व हिंदूवादियों की विचारधारा के अनुसार, हिंदुत्व अन्य धर्म की विचारधारा के अनुसार और हिंदुत्व के धर्मनिरपेक्षवाद का परीक्षण करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कल क्वेश्चन नंबर 12 होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।